हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए हम देखते हैं यहाँ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो री-एग्जाम होने वाला है, इसका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। वॉल्यूम 3 जो लेटेस्ट अभी आया है, वॉल्यूम 3 और सेट 1 को हम देखते हैं। चलिए आप लोग को पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है और कितना है, किस से कितना क्वेश्चन आएगा। हिंदी इंग्लिश से आपको 10-10 क्वेश्चन 20 रहेगा, और मैथ रीजनिंग मिला करके 15 से 20 रहेगा, तो 15 नंबर रहेगा। तो 10 मैथ रहेगा, 5 रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग का पोर्शन कम होता है और आसान होता है, थोड़ा मैथ 10th स्टैंडर्ड रहता है। तो वो हम मैथ जो है अलग से हम डिस्कशन अलग वीडियो में लाएंगे। थोड़ा उसमें लंबा मैथ का जो बेसिक तरीका और ट्रिकी तरीका हम दोनों माध्यम से बताएंगे, इसलिए आपको आसान होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 15 क्वेश्चन हम करवा देंगे। दूसरा हम सेट में आप लोग कमेंट करिए कि मैथ का भी क्वेश्चन इसमें करवा दीजिए। अभी हम फिलहाल जीएस पोर्शन को देखते हैं। जो जीएस पोर्शन हम देखते हैं यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन सब है ऐसे, जो कि ठीक ठाक मैथ क्वेश्चन अच्छा है और आसानी से बनने वाला है। उतना घबराने की बात कोई नहीं है, आसान है, सब ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सोशल साइंस का। यहाँ कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि सुनौली है, एक जगह है सुनौली बॉर्डर जो है भारत तथा डैश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। ट्रांजिट पॉइंट का मतलब होता है पारगमन बिंदु, माने बॉर्डर जिसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, कहाँ है? सुनौली बॉर्डर जो है भारत और नेपाल के बीच है। नेपाल के साइड का है सुनौली, जगह का नाम है। ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? वालियार बांध जो है पहला कासरगोड, पालकाकांड, त्रिशूर, इडुक्की। तो कहाँ हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, पालकाकांड। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संबंध में आईएमपीएस का पूरा नाम है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो चलिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ हो जाएगा आंसर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक ठंडा स्थान जो होता है आपको अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। तो 39 नंबर में बताइए, कमेंट करिए। इसका हो जाएगा द्रास। तो कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में ये जो है आपको NH1 के पास है, NH1 और जोजिला दर्रा के बीच में है, इसलिए इसको जो होता है गेटवे टू लद्दाख NH1 को बोला जाता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन हो जाएगा? तो मिल्स फ्रेंडमैन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर, डेविड रिकॉर्डेड। तो कौन हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा आपको जॉन स्टुअर्ट मिल। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुलामगिरी, देखिए दोस्तों लिखा होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फुले, पहला ऑप्शन। दूसरा हरिदास ठाकुर, तीसरा ऑप्शन नारायण गुरु, चौथा ऑप्शन रामाबाई शिंदे। तो कौन हो जाएगा आंसर? ज्योतिबा फुले। 42 नंबर देखते हैं कि भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो निम्नलिखित में से कौन थे? यशवंत राव चौहान, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह, जगजीवन राम। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जगजीवन राम। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? देखिए छत्तीसगढ़ का सीमा आपको इंडियन मैप से 2 क्वेश्चन रहने करेगा, ये फिक्स है। इंडियन मैप से 2 क्वेश्चन रहने करेगा। तो चलिए यहाँ हम बताते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। चलिए हमारे पास जो है हम प्रूफ दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ से, माने इसका थोड़ा मैप पे आप लोग को कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ फिलहाल आंसर तो होगा पश्चिम बंगाल, और हम आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए यहाँ मैप है, हम लिए हुए है मैप हम देखते हैं यहाँ से। देखिए छत्तीसगढ़ जो है यही है, छत्तीसगढ़। आप लोग ध्यान दीजिए, सब राज्य का एक बार मैप देख के जाइए, 2 क्वेश्चन रहेगा इससे। देखिए छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, हम नीचे ही से ले लेते हैं। तो नीचे से ले लेते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य सटा। ये भी पूछा छत्तीसगढ़ से कितने राज्य सटे हुए हैं? 7। तो कहा है कौन नहीं? तो देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ ऑप्शन में था, पश्चिम बंगाल आपको नहीं है, यहाँ आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों देखते हैं, पश्चिम बंगाल 43 नंबर हो जाएगा। 44 नंबर चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सैयद शासक था? मुबारक शाह, आलम शाह, मोहम्मद शाह, खिलजी खान। तो सैयद शासक कह रहा है, तो सैयद शासक कौन हो जाएगा? खिलजी खान। चलिए आगे देखते हैं। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन की। तो चीन फिर मैप देखना पड़ेगा। देखिए चीन के साथ जो है सिक्किम सबसे छोटा है, सिक्किम सबसे छोटा सीमा साझा करता है सिक्किम, और 3 देश से सटा हुआ है। ये भी कहता है कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो 3 देशों से सटा हुआ है।
तो उसमें सिक्किम आता है, ये 3 देश से सटा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा, तो यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए, रॉयल टाइटल एक्ट, देखिए रॉयल टाइटल कोई पढ़ लेगा रॉयल टाइगर, तो यहाँ ध्यान देना, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम इल्बर्ट ग्लैडस्टोन, आर्थर बालफोर, 3 में हो जाएगा जॉन रसेल, 4 में हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बेंजामिन डिज़रायली। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी के संबंध में है, जीएसटी वाला है। कह रहा है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकम नंबर। तो कौन होता है? गुड्स एंड सर्विस। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें कह देगा कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? तब 15। आधार में कितने अंक होता है? 12। ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 48 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? ऑप्शन देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन 1 नंबर, 2 नंबर बैंक वाइड ड्यूरेशन, 3 नंबर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, 4 नंबर एमोर्टाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा कितना? एमोर्टाइजेशन। चलिए हम देखते हैं दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में कह रहा है कि 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल को भूटान से अलग, देखिए हम बोले हैं कि मैप से रहेगा 2-3 क्वेश्चन, हम 2 देख लिए, सबसे एक छत्तीसगढ़ वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ भूटान वाला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल को भूटान से अलग करता है, ऑप्शन है पहला बिहार, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है असम। तो आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम। 50 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई, हीराबाई, कमलाबाई, कस्तूरबाबाई। तो महात्मा गांधी की माता कौन थी? मतलब महात्मा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, यहाँ लिख देते हैं 2 OCT अक्टूबर 1869, ऐसे याद रखिए। यहाँ 69 79 में कन्फ्यूज होता है, तो 69 2 अक्टूबर 1869 उनके माता कितना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जो है उनके पिता के चौथी पत्नी का संतान था, चौथी पत्नी का संतान था, उसके पिता का चौथी पत्नी का संतान था। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 51 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पहला कह रहा है कि मुंबई, दूसरा लखनऊ, तीसरा बंगलौर, चौथा कोलकाता। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि मुंबई। इसके संबंध में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बैंक का जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो मुंबई हो गया। इसका जो है उद्घाटन माने जो हुआ है कि सर भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, और इसका जो है 11 नवंबर 1919 को मुंबई में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। और इसका शुभारंभ जो किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका शुभारंभ जो है शुभारंभ किया है महात्मा गांधी जी, यही महात्मा गांधी बाबा, महात्मा गांधी। और इसका फिलहाल में अभी लगभग 43,000 इतना शाखा है, सॉरी यहाँ 4300 होगा, 4300 शाखाएँ हैं वर्तमान में। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं बताइए? दक्षिण की गंगा तुंगभद्रा, गोदावरी, पेरियार, कृष्णा। तो इसका हो जाएगा गोदावरी, सबसे लंबी है। दक्षिण की गंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इसी को कहते हैं गोदावरी, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, वैसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। 43 नंबर क्वेश्चन, 53। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो पेंशन खाता, चालू खाता, बचत खाता और आवर्ती जमा खाता। तो चालू खाता में आपको कोई रुपया नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड। 1854 नंबर क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी, माने कहाँ की गई थी? 1872 में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की थी? पोर्ट ब्लेयर, दीव, दिल्ली, कोलकाता। तो ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? दमन और दीव की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दमन जनशासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो
पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा गोमती, चौथा लूनी। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा आपको? नर्मदा। नर्मदा। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? माने कि कह रहा है कि सांभर झील किस राज्य में? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ हो जाएगा आपको? राजस्थान में सांभर झील, राजस्थान। 57 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1865, 1873, 1861, 1870। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हो जाएगा 1873 में। 1873 में कब? कहाँ? तो पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, 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 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब? इसका डेट 1873 है, तो पूरा डेट भी इसका याद रखिए, सितंबर 1873। टीचर में ऐसे ही पूछा गया है, महीना दे दिया है, सब याद ईस्वी रखेगा, महीना दे देगा, तो इसका डेट लिख दीजिए 24 सितंबर, ऐसे ही सितंबर 1873। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58 नंबर कह रहा है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? पठार पहाड़, ब्रांसोत्तर पहाड़, इसका और ऑप्शन इधर है, ब्रांसोत्तर पहाड़ और वलित पहाड़ और गुंबदनुमा पहाड़। इसका आंसर हो जाएगा वलित पहाड़। कौन हो जाएगा? वलित पहाड़। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाली आखिरी किला है, यह कथन किसका है? सबको पता है, लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय, और एक दिया था कि दूसरा एक और नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी लाला लाजपत राय का ही है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले इसको, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर हो जाएगा आपको मंगल, बृहस्पति, अरुण व शुक्र है। इसका सबसे दूर कौन हो जाएगा? अरुण। चलिए हम साइंस में आगे साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। साइंस में हम ट्रिक के माध्यम से कुछ सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और इसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शरीर संरचना विज्ञान, तीसरा ऑप्शन क्रोनोबायोलॉजी, चौथा ऑप्शन कवक विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? डैश जो है जीव विज्ञान की, कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर संरचना विज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा शरीर संरचना विज्ञान। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि संयोजी संधातियों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुइगी गलवानी, जॉन फ्रेडरिक डेनियल, लुइसी उरी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका आंसर हो जाएगा। कितना में? ईस्वी इसका बता दीजिए आप लोग, कमेंट करिए। ईस्वी कितना ईस्वी में ये शब्द जो है दिया है, बैटरी शब्द कितना ईस्वी में दिया है? तो ये शब्द जो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले दिया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि कब इसका शब्द आया, दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। कह रहा है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? फेफड़े द्वारा, लाल ग्रंथि द्वारा, यकृत द्वारा और पैनक्रियाज द्वारा। एंजाइम लाइपेज एंजाइम जो है किसके द्वारा? तब पैनक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? तब पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कैसे लिखते हैं? अग्नाशय से लिखते, पैनक्रियाज का हिंदी होता है अग्नाशय। अग्नाशय हिंदी में। लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त उत्सादन, वर्णलेखन, चौथा आसवानीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो क्या हो जाएगा? आसवानीकरण। तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो गैलेना किसका अयस्क है? बताओ, गैलेना किसका अयस्क है? निकेल का, लोहा का, तांबा का और सीसा का। तो गैलेना हो जाएगा आपको सीसा का अयस्क। किसका हो जाएगा? सीसा का अयस्क। 65 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कहाँ तक देखें? 66 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गामा, दूसरा रेडियो, तीसरा पराबैंगनी, चौथा सूक्ष्म। इसका ट्रिक ये है कि गा ए, इसको हम लिखते हैं गा ए प द अ सु रे डी। ट्रिक है गा ए प अ सु रे डी। गा से हो जाएगा गामा, एक्स पस पराबैंगनी, 10 दृश्य, अस अवरक्त
अब रक्त सूक्ष्म सूक्ष्म गाय पद द असु रे रस रेडियो, यहाँ लिख देते हैं रेडियो डियो दी से दीर्घ दी से दीर्घ। देखिए अब एक और चीज़ यहाँ दिखाते हैं कि इसमें जो होगा इधर की इधर से माने आप इधर जाइएगा तो क्या होगा तरंग दाय धारे बढ़ेगा ढेगा, बाद बाकी जब कहेगा तब घटेगा बढ़ेगा, बाद बाकी सब घटेगा, बाद बाकी सब घटेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए यहाँ हम बताते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है। तो विद्युत चुंबक सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, तो गामा की। उसके बाद सबसे कम दीर्घ की। यही हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा तरंग है, सबसे ज़्यादा दीर्घ का, सबसे कम तो गामा। तरंग दैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य तो दीर्घ, कहेंगे सबसे कम आवृत्ति तो दीर्घ। इधर की ओर बढ़ेगा सब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, बाद बाकी जो पूछे तो इधर सबसे ज़्यादा होगा। सिर्फ तरंग दैर्घ्य कम गामा का, बाद बाकी सब अधिक। तो इधर वाला का जैसे जैसे जाएंगे तो देखिए गामा किरण आ गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन में आ गया कि गामा किरण। तो गामा किरण का आवृत्ति क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम। यानी 64 नंबर हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। कुकी, प्लग इन, टोकन, तो कैश। तो यहाँ कहते हैं कैश कंप्यूटर मेमोरी। किस ऑप्शन हो जाएगा, क्या कैश कंप्यूटर मेमोरी, कैश हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो प्रेरित किया, पहला ऑप्शन है पतंग उड़ाने, दूसरा ऑप्शन पियानो पर अध्ययन करने, नदी में तैरने, घुड़सवारी करने। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पतंग उड़ाने के समय जो है इसको जो है बिजली के बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करा था। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, थाइमे डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन, अमोनिया। तो किसका गंध जो है सड़े हुए अंडे के समान लगता है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फार्मूला रासायनिक नहीं दे करके H2S भी लिख सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। देखिए कार्बनिक यौगिक, पॉइंट पकड़िए, कार्बनिक यौगिक कब होगा, जब उसमें कार्बन होगा। तो ऑप्शन देखिए, कार्बन, आयरन, अमोनियम, जस्ता। इसमें जब तक कार्बन नहीं होगा तो कार्बन का यौगिक हम कैसे कर सकते हैं कि कार्बन मिला हुआ है, यौगिक का मतलब मिश्रण मिला हुआ रहता है। तो कार्बनिक यौगिक कब कहेंगे, जब उसमें कार्बन रहेगा तभी हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। यहाँ देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, हर टच किसकी ऐसा यूनिट है। हर टच आवृत्ति, बल, दबाव, ऊर्जा। तो हर टच किसका ऐसा मात्रक है, आवृत्ति की। हर टच किसका ऐसा मात्रक है, तो आवृत्ति की। अब हम बता दाब, बल किसका है, बल का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बल का न्यूटन। दाब का कितना हो, दाब का क्या होता है, दाब का हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। कैसे कह रहा है कि डायलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है। तो डायलोमाइट किस धातु का अयस्क है, स्ट्रांसियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो डायलोमाइट जो हो जाएगा आपको कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी 73 नंबर, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। मैंने कहा है कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, जैसे पदार्थ को हम दाबते हैं, पदार्थ को मान लिया हम मोबाइल को दाब रहे हैं, इसे दाब रहे हैं, तो दबाव जो लगाया जाए तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक हिस्सा में, माने किसी नुकसान एक ही जगह जहाँ दबाव लगा वहाँ नुकसान नहीं होता, क्षेत्रफल में विभक्त पूरा क्षेत्रफल पर लगता है दाब। तो यह नियम किस घटना की व्याख्या करता है। तो यह नियम जो हो जाएगा किस घटना की व्याख्या करता है, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है कि हुक का नियम, बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम, पास्कल का नियम। तो आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। देखिए यहाँ रक्तचाप वाला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक व डिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। आंख की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, रक्तचाप का मापना और रक्त धमनियों का पता लगाना। किसका हो जाएगा, तो सिस्टोलिक व डिस्टोलिक हो जाएगा। रक्त धमनियों का मापना जो होता है उच्चतम होता है कितना, 120/80 रहना नॉर्मल रेंज है, इसी को कहते हैं सिस्टोलिक। ऊपर हो जाएगा सिस्टोलिक, इसको कहते हैं डिस्टोलिक। उच्चतम इतना होना चाहिए, निम्नतम इतना होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, पहला है जेई सॉल्फ, कार्ल वैंडा, चार्ल्स वेरियान, एंटोनी वाइल लिओवेनहॉक।
तो कौन हो जाएगा? कार्ल बैंडा, कार्ल बैंडा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो कौन हो जाएगा? यकृत। आंसर हो जाएगा यकृत। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से समानतः किस पोषण तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो किस कमी के कारण घेंघा रोग होगा? आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन। तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? मांसपेशी बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल। तो कौन हो जाएगा? उत्प्लावन बल। कौन मदद करता है? उत्प्लावन बल। 79 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित बीमारी नहीं है। तो टाइफाइड, कंठमाला रोग, हेपेटाइटिस, हैजा। देखिए, अशुद्ध रक्त पीने से ही हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस अशुद्ध रक्त के पीने से होता है। कंठमाला रहने दीजिए। हेपेटाइटिस, देखिए हेपेटाइटिस भी आपको अशुद्ध रक्त पीने से ही होता है, अशुद्ध पानी पीने से ही होता है। टाइफाइड भी अशुद्ध जल पीने से होता है, और हेपेटाइटिस भी, और हैजा भी। कंठमाला जो होता है वही घेंघा रोग कंठ में कहते हैं, इसको बोलते हैं। तो यही आंसर कंठमाला रोग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर। 80 नंबर का है कि दाब की असमय मात्रक। देखिए पीछे हम बताए थे, क्या होगा आप ही लोग बताइए, कमेंट में बताइए, थोड़ा ध्यान है कि नहीं। दाब के असमय मात्रक हम पीछे लिखे हुए हैं। ओम 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 किसका असमय मात्रक है बताइए? ओम प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। कमेंट में बताइए कि दाब किसका हम पीछे लिखे हैं। बोल्ट किसका असमय मात्रक है? विभवांतर का, विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर। हाँ, एक और चीज़ बताइए, ओम मीटर। ओम है ना प्रतिरोध का, तो ओम मीटर हमको बताइए। ओम मीटर किसका असमय मात्रक है? कमेंट में थोड़ा बताइए, ओम मीटर किसका असमय मात्रक है? पास्कल पास्कल जो है दाब का असमय मात्रक हो जाएगा पास्कल। आगे हम ओम मीटर, कमेंट में बताइए ओम मीटर किसका असमय मात्रक है? कमेंट करिए। ये देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते? अंडाशय के भीतर क्या होता है? बीज नहीं होता है। तो कौन है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो कौन हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। इसमें जो होता है ना फूल जो कहते हैं कि फल होता ही नहीं है। कितना में देखिएगा आप, कितना ऐसे पुष्प है जिसमें आपको फूल नहीं खिलेगा, सिर्फ पत्ते रंगीन रहता है। तो उसी तरह यह 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? फोनोग्राफ, पॉलीग्राफ, ऑटोस्कोप, ऑटोमीटर। आपको सबको पता होगा कौन है? ऑटोस्कोप। और एक नाम है इसका ऑटोस्कोप, ओसीस्कोप। ऑटोस्कोप, ओसीस्कोप ये भी बोला जाता है। ऑटोस्कोप या ओसीस्कोप, यही होगा नाम। आगे चलते हैं। 83 नंबर हो गया। 83 नंबर देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, न्याय, कान की हड्डी और रकाब। देखिए सबसे बड़ी हड्डी सबको पता है, जांघ की हड्डी, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपी। देखिए स्टेपी कान की हड्डी होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी कहेंगे तो कान की हड्डी। आगे चलते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तब कब? 1934, 1921, 1922, 1920। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 1921 में पुरस्कृत किया। हमारे एक साल बाद 1922 में ले गया। और इसको किसके लिए मिला है? तो ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव रहेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र, किसके माने खोज के लिए मिला है? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हम लिख देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 85 नंबर कहे रोगियों की दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो किसका किया जाएगा? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखते हैं सामान्य अध्ययन में। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल का, यूनिसिस का, IBM का, माइक्रोसॉफ्ट का। 86 नंबर में कमेंट करिए किसका हो जाएगा? IBM का हो जाएगा। 87 नंबर देखेंगे। ये SST हो जाएगा। आपको ये स्टैटिक जी क्या है, ये सब आपका करेंट कुछ रहेगा। देखिए केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृतियों की सूची में है? माने केरल का पूछा है। थेयम, कुड्डियट्टम, चाकयार कुथु, तिरुवातिरकली। तो कौन हो जाएगा? कुड्डियट्टम।
देखिए एक बात ध्यान रखें, संस्कृति विरासत वाला जो है ना, संस्कृति विरासत वो सिर्फ 3 गो है, 3 ही गो संस्कृति, भारत के 3 प्रदर्शन कला रूपों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें देखिए कौन कौन है। मुडियट्टू केरल का एक अनुष्ठान थिएटर है। छौ नृत्य एक है जो पूर्वी भारत का एक परंपरा है, पूर्वी भारत का छौ नृत्य, उसको जोड़ा गया है। वो जो होता है छौ नृत्य, ये 2 हो गया। एक और 3 है, राजस्थान का केलबेलिया जो होता है लोकगीत, इसमें राजस्थान का कालबेलिया, ऐसे होता है कालबेलिया नृत्य, वो सपेरा होता है जो, उसको उसी को कालबेलिया बोला जाता है। तो उसी का जो नृत्य है वो 3 गो सिर्फ विश्व धरोहर सूची में जो है उसको सांस्कृतिक वाला विरासत में जो है जुड़ा गया है, ध्यान रखिए। आगे 88 नंबर क्वेश्चन 88 कह रहा है कि अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हैप्पीनेस रोबेल सुल्तान, तीसरा हो जाएगा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, चौथा हो जाएगा व्हाई आई एम ए हिंदू। तो आंसर कौन हो जाएगा, डेविल एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, इसी का लेखक है कौन, अनुभवी पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर। क्या नाम है, करण थापर। इसका इमेज भी है, हम दिखा देते हैं इमेज, करण थापर का इमेज कटिंग किया है, यही है करण थापर दोस्तों, यही है टीवी एंकर करण थापर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 88 89 में देखते हैं। चलिए 89 में हम देखेंगे कि ओट्टयम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्नलिखित राज्य में प्रसिद्ध है। कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कहाँ होगा, कमेंट बताइए कहाँ होगा सब। ओट्टयम थुल्लम, देखिए हम कह रहे हैं कि दक्षिण भारत का नृत्य जो है सब, एक बात थोड़ा ध्यान में रखिए, दक्षिण भारत वाला ज़्यादा पूछेगा, इधर वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस सब का नृत्य थोड़ा फेमस है और ज़्यादा पूछा जाता है। 89 का हो जाएगा कितना, केरल, कौन ऑप्शन हो जाएगा, केरल। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए सिराज कप बताइए आप दोस्तों, सिराज कप निम्न में से किस खेल से संबंधित, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो सिराज कप क्या किससे संबंधित हो जाएगा, तो फुटबॉल से संबंध हो जाएगा। सिराज कप फुटबॉल से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, तो किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। सिराज कप फुटबॉल से। हम सभी का जो है PDF आपको हम भेज देंगे, ये डिस्कस है बैडमिंटन से कौन कौन जुड़ा है, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, सभी का हम PDF डाल देंगे। और PDF पाने के लिए सभी का आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सभी का PDF। और आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग आप लोग बनाइएगा, हम इसका PDF भेज देते हैं। जब नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करवा दीजिए। हम जो है बेस्ट तरीका, बेसिक तरीका और ट्रिकी दोनों माध्यम से हम सॉल्यूशन कराएंगे। जो यहाँ नहीं समझिएगा कहीं नहीं मैथ रीजनिंग समझ पाइएगा। इतना आसान तरीका, इतना बेहतर तरीका, एक नहीं 2 तरीका से हम बनाएंगे सभी मैथ को, 3 तरीका, जितना माने होगा ना उतना तरीका से हम बता देंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करिए कि सर मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन करवा दीजिए। जो 15 क्वेश्चन है सबका मैथ बहुत आसान है, सबसे आसान मैथ लगता है हमको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो कितने, 93 मीटर, 120 मीटर, 153 मीटर, 182 मीटर। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत है। तो कितना है इसका ऊंचाई जो है 182 मीटर। कहाँ है, साधु बेट नामक नदी द्वीप पर निर्मित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका किसकी स्मारक है या प्रतिमा है, आप लोग कमेंट में बताइए किसका प्रतिमा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये है, गुजरात सूरत में है। जगह का नाम है जो है साधु बेट नदी द्वीप के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 182 मीटर ऊंचा है, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जाता है। और जो है इसे, और एक और बात, इसे जो है किस नाम से संबोधित किया जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ, लौह पुरुष कहेगा कि लौह पुरुष निम्न में से किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हाँ, अब एक चीज़ कमेंट करिए आप लोग कि लौह पुरुष जो है वो कहाँ उपाधि किसने दिया है और कहाँ दिया है, कोई होगा कोई जगह जो हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। एक जगह है वहाँ की महिला सब दिया है, कहाँ दिया है बताइए, कहाँ की महिला सब। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे। तो आर्ची के संस्थापक कौन थे, तो डेविड फिलो, एलन एमटेज, मैथ्यू ग्रे, मार्टिन कोस्टर। तो क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 2। सर्च इंजन जिसको कहते हैं, पहला सर्च इंजन जो है इंटरनेट का पहला यही है आर्ची, 1889 में आया था सर्च इंजन सबसे पहले। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या होता है, 31 मई, याद रखिए। देखिए यही क्वेश्चन है, बहु क्वेश्चन कहीं नहीं आता, यही डिस्कशन से आता है, क्वेश्चन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यही एक क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन ही में आंसर हो गया एक। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया? तो असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। किसने लगाया? तब राजस्थान। अब राजस्थान लगाया, अभी क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए, और सीएम कौन था ये बताइए? राजस्थान का सीएम जो प्रतिबंध लगाया उसमें कौन थे? तो कौन थे आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94, भूपेन हजारी का सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है। असम और डैश को जोड़ता है कहाँ? तो सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा? भूपेन हजारी सेतु। भूपेन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है भूपेन हजारी का सेतु। ये जोड़ेगा असम और अरुणाचल प्रदेश को, असम और अरुणाचल प्रदेश को। ये जो है लोहित नदी पे है, लोहित नदी है, लोहित नदी पर है, लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, उसी पे ये बना है। इसका जो है लंबाई है 9.15 किलोमीटर। यह भारत का जो है सबसे लंबा पुल कहा जाता है, उत्तर दक्षिण भारत में, पूर्वी उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर हम बता देते हैं कि क्या पूछे थे। विश्व तंबाकू, हाँ कौन था सीएम? तो अशोक गहलोत था। कौन था सीएम? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी कहाँ है? पंचवटी, पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तराखंड। तो कहाँ हो जाएगा? पंचवटी। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कहाँ पे पंचवटी? जो अभी नासिक बोलते हैं वहीं है पंचवटी। ये जो है रामायण गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भगवान राम द्वारा दौरा किए गए स्थान के बीच बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है यह वह जगह है जहाँ उनके निर्वासन का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। जो निर्वासन जो निकला हुआ घर से था, तब रामायण का संपूर्ण आकांड पंचवटी में स्थापित है। सब आकांड वहाँ पे स्थापित किया हुआ है। जो नासिक अभी जो है नासिक है, उसी वही नाम था, पंचवटी जगह था। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य ने 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही भी पूछ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चलने वाला, यही पूछ देगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किया है। कौन किया है? ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन शुरू किया है? मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो किसने किया है? कमेंट करिए। सिक्किम। कौन किया है? सिक्किम। 97 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो किस देश में खोला गया है? अमेरिका, जापान, भूटान, इनमें से कोई नहीं। देखिए विश्व का जो है सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल जो है खोला गया है भूटान में। कहाँ खोला गया है? भूटान में। इसका ऊंचाई जो है ऊंचाई हो जाएगा आपको है 8200 फीट है। 2019 में शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था, ये बनना प्रारंभ हुआ था, अभी पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001/2023 प्रमाण किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? इंफोसिस, विप्रो, TCS और एक्सेंचर। तो किसको किया गया है? 98 का हो जाएगा आपको पहला आंसर, इंफोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बस तो ही है। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश के लिए खेलते हैं? किसके लिए खेलते हैं आप लोग बताइए? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। किस देश के लिए खेलते हैं? जेम्स स्टुअर्ट। तो हो जाएगा आपको इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर लास्ट। किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता? किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता? तो किसने जीता है? रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, लिवरपूल। तो कौन जीता है? रियल मैड्रिड। चलिए दोस्तों, थैंक यू सब लास्ट तक बने रहने के लिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, सुबह मॉर्निंग 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हिंदी का भी डिस्कशन करवा दें, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। आप लोग कमेंट में बताइए। मैथ तो बेहतर तरीका, लाजवाब तरीका से करवा देंगे, दोनों माध्यम, ट्रिकी और बेसिक, दो माध्यम से आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, तो हमें भी थोड़ा उत्सुकता मिलेगी। थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।